अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपसे आलू और साग की रेसिपी शेयर करूँगी। उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैंने चूल्हे में कढ़ाई चढ़ा के मैंने आधी प्याली तेल डाल दी। जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने 6 से 7 साबुत मिर्ची ले लिए, आधी चम्मच चॉप की हुई लहसुन है, आधी चम्मच साबुत जीरा। तो अब मैं इसे अच्छी तरह चलाऊंगी ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। देखें ये ब्राउन होने पे आ गए हैं। तो मैंने दो दरमियानी साइज़ के प्याज लेकर चॉप करके इसमें डाल दी। जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें आलू डाल दूंगी। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लेकर इन्हें टुकड़ों में काट लिया। अब इसे इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे चला रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह भून जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। जब ये भून जाएंगे तो मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी, जिसमें मैंने आधी चम्मच हल्दी ली, आधी चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च, और इसमें मैंने आधी चम्मच नमक भी लिया है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम नमक ले सकते हैं। अब मैं इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें चॉप किए हुए 3 टमाटर डाल दूँगी। तो इन टमाटरों को इसमें अच्छे से भूनूँगी। तो मैं इसे अच्छी तरह भूनूंगी। भुनने के बाद मैं इसे ढक दी ताकि 10 से 15 मिनट के बाद ये हाफ गल जाए। जब आलू हाफ गल जाएंगे तो मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब बारी आती है साग की। तो साग में मैंने 2 गड्डी पालक और 2 गड्डी सरसों, इन सबको मैं आलू और मसालों में ऐड कर दूंगी। तो मैंने इसे अच्छे से पहले ही वॉश कर लिया था। इसे आप लोग भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। इन्हें अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब हमारे आलू और साग गल चुके हैं। अब मैं इसे मज़ीद चला रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह भून जाए। जब मैंने इसे चखा तो नमक कम था, तो मज़ीद मैंने इसमें और ऐड कर दी। तो हमारी रेसिपी तैयार होने पे आ चुकी है। अब मैं इसमें गार्निश कर दूंगी। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढाँप दूंगी। और जनाब हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है और मैं इसे प्लेट में सर्व कर दी। और देखने में ये मज़ेदार और लजीज लग रही है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को खिलाएं और उनसे तारीफ़ें वसूल करें। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, फ्रांसिस मॉम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।